एक डेरिवेशन करने वाले हैं। आपसे कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। ठीक है, पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी, अब हम निकालेंगे वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, सबको पता है, जिसमें एक माइनस और एक यानी कि बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इनके बीच की दूरी सबको पता है, कितनी माना करते थे हम, 2a माना करते थे। पहले वीडियोज आप जाकर देख सकते हैं। और इसकी अक्ष से, ये अक्ष है इसकी सीध है। इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, कोई भी बिंदु मान सकते हो, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, ये चित्र बना लिया आपने अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर ये 2a मान ली तो फिर ये कितनी हो जाएगी, a, और ये भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। ये a है, ये b है। अब सबसे पहले माना क्या लिख के आएंगे आप, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके सिरे ए तथा बी पर दो आवेश क्रम से -q तथा +q रखे हुए हैं। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की अक्ष पर रखी किसी बिंदु P पर हमें क्या के बीच की दूरी कितनी है, r है, तथा हमें द्विध्रुव के कारण विद्युत बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, इतना करना है। माना करने के बाद में आप सीधा आने वाले हैं, आप कहेंगे बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव कैसे निकालोगे, तो VA + VB यानी कि ए के कारण वैद्युत विभव निकाल, यानी कि देखो आपको निकालना यहाँ कितना असर हुआ है इस आवेश का और इस आवेश का। तो पहले इसका वैद्युत विभव निकाल लेंगे, फिर इसके कारण असर निकाल लेंगे, वैद्युत विभव निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले हम निकालते हैं VA। ठीक है, डेरिवेशन है तो उसके उसी के तरीके से करेंगे, 1/4πε0 और Q/ दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, खुद बताओ, A और P, तो दूरी कितनी हो जाएगी, AP। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि पता है फॉर्मूला 1/4πε0 और Q/r होता है, जो कि अभी मैंने इसको प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में। तो अब आप मुझे बताओ, ये आ गया यहाँ तक, तथा VB कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4πε0, यहाँ कितना आ जाएगा, QB/BP का, बस BB। ठीक है, तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना आ जाएगा, 1/4πε0 QB/BP आ गया। दोनों के मान यहाँ रखो, तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/4πε0, यहाँ कितना आ जाएगा, QA/AP प्लस 1/4πε0, यहाँ कितना हो जाएगा, QB/BP। ठीक है, कुछ कॉमन आता है क्या, 1/4πε0 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, QA/AP प्लस QB/BP। आ गए यहाँ तक। अब हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे बस। अब मान थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, चूंकि हमें पता है भाई QA कितना है, -q है, इस पर कितना आवेश रखा है, -q, तथा QB कितना है हमारे पास, +q। ठीक है यहाँ तक। अब जो तुम्हें दिखाई देता है, आप ये भी बताओ मुझे, AP कितना होगा, AP। ठीक है, AP की बात कर लो, तो AP कितना होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R ही होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, R + A। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, R + A, तथा ऐसे BP बताओ कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A हो गई, तो ये निकालना, तो इसमें से ये घटा दूँ तो यही तो बचेगा, यानी कि अगर R में से A घटा दूँ तो यही तो रह जाएगा हिस्सा, तो R - A रखना। ठीक है, तब ये मान उठा के ना तसल्ली से यहाँ रख दो बस, V बराबर 1/4πε0। K आप लास्ट में कंसिडर कर लेना, K होता है परावैद्युतांक किसी भी माध्यम का, वो लास्ट में आप लिख देना कंडीशन बताकर। देखो अभी वायु निर्वात के लिए हम चल रहे हैं। ठीक है, तो QA का मान कितना है, -q बटे दूरी कितनी है इसके बीच की, AP कितना है, R + AB का मान रखो, R + A। देखो माइनस के नीचे प्लस वाला आ रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो, और प्लस के नीचे क्या आएगा, देखो QB क्या है, प्लस का है, और दूरी कितनी है हमारे पास, R - A, तो यहाँ माइनस आएगा, आ रहा है मतलब, ऐसे ध्यान रख सकते हो इसको। तो अब बस सोल्व करना है इसको, 1/4πε0, यहाँ कितना हो जाएगा, अच्छा एलसीएम बताओ कितना होगा, इन दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो R + A और R - A। ठीक है, इसकी गुणा करो, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, A + B और
ए माइनस बी का जो फॉर्मूला हुआ करता था वर्गांतर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ करता था, तो क्या यहाँ ये बात नहीं लग सकती क्या? बिल्कुल लग सकती है, तो लगा ही लो। तो बताओ कितना आ जाएगा अगर इन दोनों गुणा करेंगे? तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। अब बताओ ज़रा यहाँ पर अच्छा वैसे आप चाहो ना तो क्यू भी कॉमन ले लो, देखिए यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो क्यू को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा माइनस आर प्लस ए, देखो इसको इधर लिखेंगे इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के आर प्लस ए, सॉरी इसको इधर लेके आएंगे ना, तो यहाँ क्या बचेगा आर माइनस ए, और इसको इधर लेके आओ प्लस के आर प्लस ए, यही बचने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से कैलकुलेशन करनी है हमें, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, वहाँ थोड़ी भीड़ सी हो रही थी। तो v बराबर 1/4πε0, ये था हमारे पास माइनस क्यू आर प्लस ए और प्लस क्यू आर माइनस ए, ठीक है। यहाँ को सोल्व कर लो, इसको क्यू कॉमन ले लो, 4πε0, यहाँ क्या बचेगा? अच्छा इन दोनों गुणा करो, नीचे एलसीएम लेने के लिए इन दोनों गुणा कर देंगे, इसको इधर लिख देंगे। तो गुणा अगर आप करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या कहते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर लिख लो आर माइनस ए, और इसको इधर लिख लो आर प्लस ए, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे? तो v बराबर क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। देखो अंदर आर की माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस आर प्लस ए, देख रहे हैं आप, ये होगा। तो यहाँ तो आएगा माइनस आर, यहाँ आएगा प्लस आर, तो आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए, और यहाँ भी क्या है हमारे पास? ए ही है। तो यहाँ आर से तो आर कट ही गया हमारा, तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a, कितना हो जाएगा? 2a, ठीक है। अब आप चाहो तो q अपॉन 4πε0, q को अंदर लिख लो, q मल्टीप्लाई 2a, और अब मुझे आप याद करके बताओ कि q मल्टीप्लाई 2a क्या हुआ करता था? q मल्टीप्लाई 2a हुआ करता था p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तब v बराबर क्या आ जाएगा? 1/4πε0, यहाँ कितना आ जाएगा? p अपॉन, भाई इसको तुम p क्या देंगे? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ तो आपका आंसर गया यहीं, लेकिन अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे बताओ, यदि पहले जैसी कंडीशन, यदि आर बहुत बहुत बड़ा हो ए से, ये मार्कर आपको यहाँ मार्कर दिख रहा है, अगर मैं बहुत दूर चला जाऊँ इससे तो ये ज़रा सा मार्कर दिखेगा आपको। सोचो कि आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चल जाओ तो आप इस मार्कर को देखोगे तो ज़रा सा दिखाई देगा। तो अगर आर यानी कि प्रेक्षण बिंदु बहुत ज़्यादा है दूर, तो फिर आप ए स्क्वायर को क्या कर सकते हो? ख़त्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ क्या बचेगा? v बराबर, ए स्क्वायर को तो ख़त्म कर दिया आपने, तब ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य लेने पर, ठीक है। तो v बराबर यहाँ क्या बचेगा? 1/4πε0, और यहाँ क्या आ जाएगा? p और बटे आर स्क्वायर, बाकी तो और कुछ नहीं बचा। देखो ए स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, ये आपका आंसर आ गया। देखो ये बहुत ज़बरदस्त सवाल होने वाला है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपसे कहा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और आपको ये बताना है कि इसकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव क्या होता है? 0 होता है। ये आपको प्रूफ करना है। वैद्युत विभव हम सब जानते हैं, अभी आपको मैंने बताया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अभी अक्ष वाला तो आपने कर दिया, ठीक है। अगर निरक्ष के लिए आ जाए तो क्या करोगे? तो अक्ष तो होता है सीध में, निरक्ष क्या होगा? यहाँ पे, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ भी मान लो, मैंने आर मान ली। तो इस बिंदु पर क्या निकालना आपको? वैद्युत विभव निकालना। 0 है या नहीं है वो तो बाद की बात है, देखेंगे। यहाँ आ जाएगा डी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ए, जब टोटल 2a है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? a, तभी तो बनेगी a और a कितना? 2a। अच्छा बताओ, ये r है, यानी कि लंब हमारे पास क्या है? r है, आधार कितना है? a है, तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय पड़ी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जितना ये है उतना ये होगा, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा करने के बाद में ना आपको लिखना है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके सिरे ए तथा बी पर दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू क्रम से रखे हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ या डी से
लंबवत दूरी स्मॉल r पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। संपूर्ण इसे चित्र में दिखा रखी है। तो आप पहले तो ना ये चीज़ दिखा भी देना आप चाहो तो कि जो PB है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में। चित्र से आप कह सकते हैं, चित्र से सबसे पहले ये दिखा देना जो आपका PB है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको। PB और AB ये दोनों के दोनों जो हैं वो कितने हो जाएंगे, आप सबको पता है कर्ण है ना ये, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, एक तो भुजा होगी ये आधार A और एक होगा लंब, तो इनके वर्ग के योग बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता ही है, ज़रूरत पड़ेगी इसके आपको। अब आप बताओ मुझे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है। देखो भाई V बराबर क्या हो जाएगा बताओ, फिर से वही जितने आवेश हो वो जोड़ दो, तो V बराबर बताओ ज़रा 1/4πε0 इसका मान हो, QA आवेश को दूरी से भाग कर दो, प्लस ऐसे ही 1/4πε0 इसके कारण देखना, इसके कारण तो बताओ ज़रा क्या आ जाएगा, आवेश कौन सा QB और दूरी को क्या लेंगे PB। ठीक है, अब बताओ ज़रा क्या कॉमन आ रहा है अच्छे बच्चों की तरह, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा QA/AP प्लस QB/BP। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था AP और BP दोनों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो अब मान रखते हैं, तो V बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0, मान रखो QA का मान कितना है -Q बटे बताओ ज़रा इसका मान क्या है AP का मान कितना है R² + A²। ठीक है, ऐसे निकालो, प्लस QB कितना है Q/रूट के अंदर R² + A²। ठीक है, आगे यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा देखो, ये माइनस का और ये प्लस का जोड़ के बताओ कितना आएगा, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो। तो बताओ ज़रा यहाँ अगर आप जोड़ोगे इसके साथ तो क्या कितना आ जाएगा 0, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है, ये आपने प्रूफ कर दिया। कोई डाउट? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट।